कौवा किसान के खेत में मकई खाने जाता है। कौवा अपने ध्यान बैठा किसान के खेत से मकई खा रहा था कि पीछे से एक किसान आकर कालू कौवे को पकड़ लेता है। कालू कौवा काय काय करने लगता है। मेरे खेत से मकई खाता है, अभी पूछता हूँ तुझे। किसान कौवे के दो लगाता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो किसान, मैं फिर कभी भी इस तरफ नहीं आऊँगा। तुम यहाँ से जाओगे तो फिर ही वापस आओगे ना? किसान एक लंबी रस्सी लेता है और रस्सी कौवे के पैर से बांधकर पेड़ से बांध देता है। अब अगर कोई भी दूसरा पक्षी यहाँ मकई खाने आए तो उसे बता देना, उसका भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं जाता तो उसकी पत्नी गोरी कौवी परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, आपके पापा आएंगे तो दाना आएगा। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी अभी तक घर नहीं आया, क्या वो तुम्हारे साथ दाना लेने गया था? नहीं गोरी, मैं और कबूतर घने जंगल में गए थे और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला गया था। ये सुनकर गोरी कौवी डर जाती है। कहीं किसी इंसान ने मेरे कालू कौवे को पकड़ ना लिया हो। गोरी, अब तो रात हो गई है, कल सुबह ही हम जाकर देख सकते हैं। कालू कौवा उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि वो रस्सी से जो बंधा हुआ था, इसलिए कालू कौवा ठंड से बचने के लिए झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है। गोरी कौवी चिड़िया से दो दाने ले जाती है और अपने बेटे को दाना खिलाकर उसे सुला देती है। जब आधी रात होती है तो किसान के खेत के पास एक बैलगाड़ी आकर रुकती है और बैलगाड़ी से एक चोर इंसान उतरता है, जो उतरते ही किसान के खेत में घुस जाता है। चोर इंसान किसान के खेत से मकई तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर लादने लगता है। कौवा ये सब देख रहा था। शायद इसीलिए किसान बहुत गुस्से में था। मैंने तो एक मकई का भुट्टा खाया था और ये चोर किसान का पूरा खेत खाली कर देगा। इंसान चोर थोड़ी ही देर में ढेर सारी मकई तोड़ लेता है। कौवा जोर से आवाज लगाता है, कौन है? कौन है? चोर चोर, भाग जाओ यहाँ से। चोर इधर उधर देखता है और भागता है। चोर तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। चोर अपनी बैलगाड़ी और तोड़ी हुई मकई भी वहाँ ही छोड़ जाता है। भाग गया, चोर इंसान भाग गया। कौवा फिर से झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी तोते और चिड़िया को साथ लेकर कालू कौवे की खोज में निकलती है। कालू, कालू जी कहाँ हो? वो सब पूरे जंगल में घूमते हैं, लेकिन कालू कौवा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जब किसान अपने खेत में आता है तो खेत में बैलगाड़ी खड़ी देखकर हैरान हो जाता है। ये बैलगाड़ी कहाँ से आई और ये मकई किसने तोड़ी होगी? कौवा झाड़ियों से बाहर निकलता है। किसान किसान, कोई चोर इंसान आधी रात को तुम्हारे खेत में आया था। वो मकई तोड़ रहा था कि मैंने उसे डराकर भगा दिया। कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छे कौवे हो। मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। किसान कौवे के पैर से रस्सी खोल देता है। तुम जा सकते हो अपने जंगल में अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों के लिए मकई भी लेते जाओ। किसान किसान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। फिर कालू कौवा कुछ मकई के भुट्टे लेता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। पापा पापा, आप कहाँ थे? मम्मा आपको कल रात से ढूंढ रही है। बेटा, मैं आपके लिए मकई लेने गया था। कालू कौवा रात से जाग रहा था, इसलिए कालू कौवा सो जाता है। गोरी कौवी, रानो चिड़िया और तोता थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कालू नहीं मिलता। मिलता भी कैसे? कालू तो घर पहुंच चुका था। गोरी, अब हमें वापस जाना चाहिए, अब शाम हो गई है। कालू तो अब मिलने वाला नहीं है, शायद उसे किसी इंसान ने मार दिया है। मेरा कालू जी मुझे छोड़कर चला गया। मैं कहाँ से लूंगी अपना कालू? रोती हुई गोरी कौवी जब घर पहुंचती है तो घर में कालू कौवे को सोया हुआ देखकर खुश हो जाती है। कालू, कालू जी तुम यहाँ हो, तुम वापस आ गए हो। कालू कौवा उड़ जाता है और अपनी पत्नी को अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने चोर इंसान को डरा कर भगाया। कालू जी, तुम तो बहुत बहादुर हो जो चोर इंसान को डरा दिया।
फिर गोरी कौवी मकई का एक भुट्टा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरा कालू वापस घर आ गया है और ढेर सारे मकई के भुट्टे भी लाया है। शुक्र है कालू बच गया, मैं तो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर अपने बच्चे को देती है और खुश। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। किसी दुर्घटना में उस चिड़िया की आंखों की बीनाई चली जाती है। अब जीवन चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने घर के सामने निकलकर बैठ जाती और कोई नेक पक्षी उसे खाने पीने की कोई चीज दे जाता। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए मीठा और पका हुआ आम लाया हूँ। आप तोते हो ना? तोते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। तोता चिड़िया के सामने वो आम रखकर चला जाता है। उसी समय एक दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया के सामने से आम का फल उठा लेता है। चिड़िया को कौन सा आँखों से दिखाई देता था, इसलिए चिड़िया को पता ही नहीं चलता। कौवा चिड़िया के सामने नीम का फल रख देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए जंगल से मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवे भैया, अभी अभी मुझे तोता आम देकर गया है, मैं आम खा लेती हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना। ऐसे कहते हुए चिड़िया उस नीम के फल को खाने लगती है। कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है। अरे अरे चिड़िया, ये तो नीम का फल है। तोते ने जरूर तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आँखों से देख नहीं सकती, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया चिड़िया, वो तोता बहुत बुरा है। तुम फिर कभी तोते से बात ना करना। मैं भी तोते को कभी माफ नहीं करूँगी। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। अपना पानी लो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया बहन, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर चिड़िया तोते से बात नहीं करती। दोपहर के बाद कबूतर आता है और चिड़िया को चने का दाना देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। वो तोता बहुत बुरा है। वो कल मुझे आम का बोलकर कड़वा नीम का फल दे गया। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर रोज दाना दे जाया करूँगा। जैसे ही कबूतर जाता है, कौवा फिर से आ जाता है और चिड़िया का चने का दाना उठाकर वहाँ पत्थर रख देता है। चिड़िया जैसे ही अपनी चोंच चने के दाने पर मारती है, उसे चोट आती है। ये तो पत्थर है। चिड़िया चिड़िया, ये तो पत्थर है। ये पत्थर तुम्हें किसने दिया खाने को? ये भी कोई खाने की चीज है? चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं किसका विश्वास करूं? कल तोता मुझे नीम का फल दे गया और आज कबूतर मुझे चने के दाने का बोलकर पत्थर दे गया। चिड़िया, यहाँ कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। सब बुरे हैं सिवाय मेरे। कल मैं अपनी माँ के पास चला गया था। आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल जरूर लेकर आऊँगा। कौवा आराम से चिड़िया का चने का दाना उठाता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी कि वहाँ जंगल की अच्छी परी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों की रोशनी लुटाने आई हूँ ताकि तुम देख सको कि कौन अच्छा कौन बुरा। ये पानी तुम अपनी आँखों में डाल लो। अच्छी परी हो ना आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी चली जाती है और चिड़िया जैसे ही वो चमत्कारी पानी अपनी आँखों पर डालती है, चिड़िया देखने लगती है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कौन अच्छा कौन बुरा मुझे जानना होगा। चिड़िया पहले की तरह अंधी होने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद तोता फिर से आता है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो। मैं बहुत दूर से ये अमरूद तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे वहाँ रख दो तोते और जाओ। तोता वो अमरूद रखकर चला जाता है। कौवा तो पेड़ के पीछे बैठा यही देख रहा था। कौवा जल्दी से वहाँ आता है और अमरूद उठाकर वहाँ लाल मिर्ची रख देता है। मगर आज चिड़िया सब देख रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये लाल मिर्ची तुम्हें कौन देकर गया है? ये लाल मिर्ची मुझे तोता देकर गया है। मगर देखो तो तुम्हारे पीछे कौन है? कौवा पीछे मुड़कर देखता है तो चिड़िया पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर कौवे की पूंछ पर मारती है। दुष्ट कौवे, मैं देख सकती हूँ। अच्छी परी ने मुझे मेरी आँखों की रोशनी वापस दे दी है। चल भाग यहाँ से, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। फिर कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया कबूतर और तोते से दोस्ती कर लेती।